अमेरिका और यूक्रेन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी है कि आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान यूएस का पार्टनर बन सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वो दो मादनियात जो कि अमेरिका को चाहिए हैं और मुस्तकबिल में अमेरिका को आप माइनस कर दीजिए स्टोरी में से, फिर भी पाकिस्तान के नसीब संवर सकते हैं। पाकिस्तान का जो ये खजाना है वो पाकिस्तान की तकदीर लिख सकता है। नंबर 1 पे है लिथियम। कीमत है और मार्केट है वो 25 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर पाकिस्तान कॉपर के हवाले से भी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान 2023 में 7वां बड़ा मुल्क था जिसने रॉ कॉपर जो है वो सेल की थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। दोस्तों, अमेरिका और यूक्रेन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी है जिसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपना मुस्तकबिल बदल सकता है, बल्कि आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान यूएस का पार्टनर बन सकता है। जी हां दोस्तों, यूएस और यूक्रेन की लड़ाई की एक वजह जो है वो ये भी थी कि जो ज़ेलेंस्की है उसने एक डील साइन करना थी और वो नहीं की, और इसके ऊपर अभी जो पेशरफ्त है वो हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन अब यूएस को जो मादनियात यूक्रेन से मिलनी थी वही मादनियात हासिल करने के लिए कोई दूसरा सोर्स ऑफ मिनरल्स जो है वो ढूंढना पड़ेगा जिससे वो अपनी जो जरूरत है वो पूरी कर सके। और खुशकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां के पहाड़ों के अंदर खजाना छुपा हुआ है। हमारा मुल्क जो है उसके पत्थरों के अंदर भी ऐसी मादनियात जो है वो घुली मिली हुई हैं कि जिनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान लाखों और करोड़ों डॉलर्स जो है उसकी तजारत कर सकता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के पास डेवलपमेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाकिस्तान के पास उन मादनियात को निकालने के लिए कोई एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस मौजूद नहीं है जहां से पाकिस्तान जो है वो मार खाता है। और यूं ये वो जगह है जो कि पाकिस्तान को जो है वो यूएस का पार्टनर बना सकती है। जी हां दोस्तों, अब यूएस को जो है वो एक तरफ तो कनाडा से भी उसकी लड़ाई हो चुकी है। ट्रंप ने आते ही बहुत सारे पंगे लिए और एक कनाडा के साथ लड़ाई हो गई, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जो वो मादनियात लेते थे उसकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब पीछे जो यूक्रेन बचता था उसके साथ उनकी लड़ाई हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने आंखें दिखा दी व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर, और इसके बाद पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है। चूंकि पाकिस्तान मिनरल्स के हवाले से एक रिच कंट्री है तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो यूएस के साथ मिलकर एक डील करे जिसके तहत पाकिस्तान जो है उसे अपनी जो मादनियात है वो फराहम करे, एक्सट्रैक्ट करे। इसका यह मतलब नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गुलामी में चला जाएगा। इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ पार्टनरशिप कर लेगा, पार्टनर बन जाएगा अमेरिका का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वो दो मादनियात जो कि अमेरिका को चाहिए हैं और मुस्तकबिल में अमेरिका को आप माइनस कर दीजिए स्टोरी में से, फिर भी मुस्तकबिल में ये दो मादनियात को अगर पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले तो पाकिस्तान के नसीब संवर सकते हैं। पाकिस्तान का जो ये खजाना है वो पाकिस्तान की तकदीर लिख सकता है। जी हां दोस्तों, नंबर 1 पे है लिथियम। पाकिस्तान लिथियम के हवाले से एक रिच कंट्री है और लिथियम वो मिनरल है जो कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। अगर इसका इस्तेमाल हम देखें तो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, डिफेंस के अंदर भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन वाली चीजों के अंदर भी जो है वो लिथियम इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज के अंदर स्पेशली लिथियम का इस्तेमाल जो है वो होता है। उसके बाद दुनिया पूरी जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, सोलर पैनल्स के अंदर भी लिथियम इस्तेमाल होता है। उसके बाद विंड टर्बाइंस जो आपने देखी होंगी वो उसके अंदर भी लिथियम का इस्तेमाल जो है वो होता है। और
और अगर हम इसका देखें पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह से पाई जाती है, तो जो चित्राल है पाकिस्तान का इलाका, वहां पे इसके ज़खायर पाए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये मौजूद है, बलूचिस्तान में चागी की बंजर झीलों के अंदर भी ये मौजूद है, पंजाब और सिंध चोलिस्तान के सहराओं के अंदर भी इसकी जो ज़खीरा है वो मौजूद है। उसके बाद जनूबी पंजाब के अंदर भी इसके ज़खायर मौजूद हैं। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो लिथियम का मार्केट का हुजम पाकिस्तान में जो है वो 3 से 95 अरब डॉलर का है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी जो मार्केट है ये वो है क्योंकि ये जो आने वाली न्यू इनोवेशंस हैं उसके अंदर ये चीजें लिथियम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इसकी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है और इसकी जो मांग है वो 5 लाख टन थी। ये बात कर रहा हूं मैं 2021 की, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया गया था 2030 तक के जो इसकी कीमत है और मार्केट है वो 25 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2030 तक, ये 2021 में तखमीना लगाया गया था, लेकिन अब ये उससे भी ज्यादा होगा क्योंकि अब जो दुनिया है वो तेजी के साथ बदल रही है। लोग जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, नई नई इनोवेशंस जो हैं वो हो रही हैं, इन्वेंशंस की जा रही हैं, तो उसके अंदर लिथियम का बहुत ही कलीदी किरदार है। उसके बाद 2030 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसकी मांग जो है वो बढ़ के 40 लाख टन तक पहुंच जाएगी और 2022 के अंदर लिथियम की जो प्राइस थी उसकी बात करें तो $77,000 फी टन थी। जी हाँ दोस्तों, 2022 के अंदर इसकी प्राइस जो है वो अपने पीक के ऊपर थी, लेकिन उसके बाद ये कम हुई और अब 2025 के अंदर लिथियम की जो प्राइस है वो वेरी करती है और ये 10 से 15,000 टन तक जो है वो लिथियम अवेलेबल है। आप सोचें कि अगर हम लिथियम का जो है वो अपना जखीरा निकाल कर अमेरिका के साथ डील बनाएं और उनको फरोख्त करें तो उसके बाद पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो मिनरल आज हम डिस्कस करेंगे वो है कॉपर का। पाकिस्तान कॉपर के हवाले से भी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि पाकिस्तान 2023 में 7वां बड़ा मुल्क था जिसने रॉ कॉपर जो है वो सेल की थी और तकरीबन 414 मिलियन डॉलर्स की जो सेल है पाकिस्तान ने की थी, जिसका मेजर जो स्टेक होल्डर था वो हमारा दोस्त चाइना था। पाकिस्तान का जो डील है वो चाइना के साथ ही, चाइना को हमने बहुत सारी जो रॉ कॉपर है वो निकाल कर दी थी। अगर कॉपर की बात करें ये पाई कहां पे जाती है तो चागी के मुकाम के अंदर जो है सैंडिक में और रिकोडिक के अंदर कॉपर के बहुत ज्यादा ज़खायर हैं। किलात के अंदर, लसबेला में, जोब में, यानी कि मेजरली बलोचिस्तान के अंदर जो है वो कॉपर बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये वो दो मिनरल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है वो अपने नसीब संवार सकता है, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है अगर इसका सही से इस्तेमाल कर लिया जाए। अब बात करते हैं कि ये कॉपर जो है वो किन किन जदीद चीजों में इस्तेमाल होती है, तो उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक ग्रिड्स आ जाती हैं जहां पे कॉपर का इस्तेमाल होता है और ग्रिड्स वायरिंग होती है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिर्फ दोस्तों ये दो जो मादनियात हैं सिर्फ वो नहीं है, पाकिस्तान फुल ऑफ जो है वो मिनरल्स है, रिच कंट्री है मिनरल्स के हवाले से। और इसके अलावा दीगर का नाम मैं लेता जाऊं तो उसके अंदर क्रोमाइट, आयरन, जिंक, लेड और मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज्यादा। उसके बाद गोल्ड भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और रिसेंटली हमने आपको बताया भी था कि कैसे अटक के अंदर आम लोग जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा कर खुद से गोल्ड निकाल रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से हुकूमत उस तरह से काम जो है वो नहीं कर पा रही है। इस तरह से जो पाकिस्तान है उसके अंदर निजाम चल रहा है। अगर हम कर्जे मांगने की बजाय दूसरे मुमालिक से, अभी भी IMF का एक वफद पाकिस्तान आया हुआ है, हम लोग इन्हीं मादनियात के ऊपर काम करें, इनको एक्सट्रैक्ट करें और उसके बाद जो है वो हम अपनी जो कर्जे हैं उनको सॉर्ट आउट करने का सोचें। तो सोचें आप जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आने वाला जो वक्त है वो तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का वक्त दौर होगा, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का जो है वो दौर आने वाला है। हर बंदे को अपनी आर्मी के अंदर एक से बढ़ के एक हथियार चाहिए, तो उसके अंदर ये जो मिनरल्स हैं, ये जो ओर्स हैं, ये इस्तेमाल होती हैं और पाकिस्तान के पास वो हैं। तो आप US को निकाल दीजिए, आने वाले वक्त के अंदर जो कि AI का वक्त है उसके अंदर भी जो चीजें बन रही हैं वहां पे भी इन मिनरल्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल है, तो पाकिस्तान जो है वो मिनरल हब है, तो इसका जो मुस्तकबिल है वो तो रोशन होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग गिला भी करते हैं कि अगर आप लोग बताते हो कि पाकिस्तान इतना रिच है, तो ये सारे जो मिनरल्स हैं वो आज तक हम तक पहुंचे क्यों नहीं। ये जो तनकीद है वो बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि दोस्तों अभी तक पाकिस्तान के पास उस तरह से एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन तमाम तर चीजों को वसाइल मौजूद नहीं है, मशीनरी हमारे पास नहीं है। इसलिए हम दूसरे मुल्कों के साथ डील्स बनाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग आए और आकर हमें यहां से निकाल के अपनी परसेंटेज रखें और उसके बाद जो है वो ले जाएं। अगर पाकिस्तान के पास ये मैकेनिज्म खुद से मौजूद हो तो हम लोग जो है वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये कर्जा उतारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम एक झटके में उतार दें कि अगर हम अपने जो यहां पे वसाइल हमारे पास मौजूद है, कुदरती मादनियात मौजूद हैं, उनको सही से बुरोकार ले आएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक और अंदाजे के मुताबिक तो जो दरकार मादनियात का तकरीबन 5वां हिस्सा अभी दरियाफ्त होना बाकी है। तो आने वाला जो वक्त है 2035 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5वां हिस्सा तब तक अभी दरियाफ्त होना बाकी है जितनी अभी रिक्वायर्ड है। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। यूएस को आप भूल जाए, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड्स मौजूद है। चाइना हमारा दोस्त है, अगर यूएस नहीं तो फिर चाइना को हम ये बेचकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम रशिया के साथ डील्स बना सकते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक में तो हमें जाना ही जाना है। दुनिया जो है वो ब्लॉक्स में बट रही है। आप इधर चाइना के साथ हैं या फिर आप यूएस के साथ हैं, और बीच वाली जो ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है। अगर आप बीच में हैं तो इसका मतलब आप थर्ड पार्टी हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो फिर कमजोर होगी और उसके बाद जो है उसको मसल दिया जाएगा। इसलिए हमें एक ब्लॉक के अंदर तो जाना पड़ेगा और उसके लिए हम इसका फायदा उठा सकते हैं। क्लीन एनर्जी के अंदर जो है वो ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि लोग जो हैं वो जा रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, और आलूदगी से चूंकि इस दुनिया को पाक बनाने का मिशन बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने उठाया हुआ है। तो सोलर पैनल के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये जो मादनियात हैं वो इस्तेमाल होती हैं, और पाकिस्तान के पास ये मौजूद हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इनका सही से इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रहा पाकिस्तान। अपना स्टेटस बदल सकता है पाकिस्तान अगर हम लोग इन मादनियात को निकाल कर अच्छे से इस्तेमाल करें, इनकी जो सही कीमत है हमें वो मिले। अभी आप देखिए कि जो रिकोडिक है वहां पे गोल्ड कितना पाया जाता है, लेकिन हमने जिस कंपनी के साथ डील कर रखी है कनाडा की, वो ये है कि 50% वो रखेंगे सिर्फ निकाल कर देने का, और 50% जो है 50-50 की डील जो है वो बन जाती है जब कोई दूसरे लोग आकर हमारे साथ करते हैं। यानी कि 50% तो वही ले गए, उसके बाद भी अभी भी उसके ऊपर जो मसाइल हैं हमारे वो जारी हैं। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करे। अगर नहीं होता तो अभी वक्त है, यूएस के साथ हम डील बना सकते हैं, और उसके बाद जो है वो हम लिथियम और कॉपर को बेचकर ही जो है वो एक रिच कंट्री बन सकते हैं, अपने कर्जों से जान छुड़वा सकते हैं, अपने कशकोल को तोड़कर फेंक सकते हैं। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।